अब एक छोटा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से कंपैरिजन करते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों चीज़ क्या थी, दोनों हम देखेंगे क्या सेम था। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में दे वर सेम बट डिफरेंट। सो व्हाट वाज द सेम एंड व्हाट वाज डिफरेंट, व्हाट वर डिफरेंट वी विल सी हियर। सबसे पहले बोथ possessed the background of Aryan culture and were inspired by the ascetic ideals in the philosophy of Upanishad, particularly that of Sankhya Yoga। अब यहाँ पे जो philosophical, क्योंकि जो उपनिषद्स थे उसकी फिलॉसफी जो है वो नहीं समझ में आ रही थी आम इंसान की, उन्होंने उसी फिलॉसफी को आसान जबान में समझाया, तो इनका बैकग्राउंड आर्यन कल्चर का था। बोथ वर द प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिचुअल, intellectual and social forces of their age। both were the products of intellectual, spiritual and social forces of their age। मतलब उन्होंने जो प्रिवेलेंट ब्राह्मणिकल रिलीजन था उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। दोनों ने जो प्रिवेलेंट ब्राह्मणिकल रिलीजन था क्या किया, उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। both emerged in the eastern India by the time they had successfully retained some features of pre-Aryan culture। पहले में गए, मतलब आप इसको अर्ली प्री आर्यन की जगह जो अर्ली वैदिक है वो थोड़ा ज़्यादा इसमें रेलेवेंट होगा। देन they both did not attack the caste system, they were opposed to it and therefore they drew large converts। मतलब उन्होंने, देखो एक चीज़ होती है कि हमें कास्ट सिस्टम ख़त्म करना है, ये होता है अटैक करना। उन्होंने कास्ट सिस्टम ख़त्म करने की बात ही नहीं, उन्होंने कहा हमारे यहाँ जिसको आना है आ जाए, वो क्या कर रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, बल्कि अपने आप को जो है दोनों ने ओपन करा कि सो दैट पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट दे कैन कम टू दैट सोसाइटी। रिचुअलिज्म के दोनों खिलाफ थे, सैक्रिफाइसेस के दोनों खिलाफ थे, एक्सक्यूज मी, एंड दे चैलेंज द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मणास। उन्होंने इक्वालिटी की बात की, ठीक है, उन्होंने कास्ट रखना है रखो, लेकिन इंसान जो है मैन इज बॉर्न इक्वल, ह्यूमन्स आर बॉर्न इक्वल। देन दे बोथ बिलीव्ड इन निर्वाणा और साल्वेशन। एक निर्वाणा की बात करता है, एक मोक्ष की बात करता है, और किसकी बात करता है, इंडिविजुअल की बात करता है, कर्म की बात करता है। एंड द डिलीवरेंस फ्रॉम द एटर्नल चेन ऑफ, और किसकी बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। वो जो द साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ है उससे जो है आज़ादी की, उससे जो है निर्वाण प्राप्त करने की, उससे मोक्ष प्राप्त करने की बात करते हैं। Both denied the authenticity of Vedas. This is important. Both denied the authenticity of Vedas. When we are saying that they both denied the authenticity of Vedas as an infallible authority. हाँ, मतलब infallible मतलब ये नहीं है कि वेदास गलत हो ही नहीं सकते, वेदास में अच्छा है, लेकिन ये नहीं है कि वेदा एक्जैक्टली, ये उनका कहना था, मतलब मेरा कहना नहीं है, ये उनका कहना था कि वेदास जो है वो infallible means something which is perfect, they are not infallible। उनके अगेंस्ट ऐसा नहीं कि वो गलत नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। both emphasized on ahimsa and non-violence, you know that। then both preached the religion in the common languages of the people, ये हमने देखा। संस्कृत के अगेंस्ट उन्होंने किया। they encouraged the idea of giving up the world and urged the lead to life of an ascetic। एक सामान्य जीवन, एक साधारण जीवन जो है जीने का, और दोनों में जो है मॉन्क्स और नन्स, मतलब जो संत थे और जो मुनि थे, ऋषि मुनि थे, सबका दोनों में सिमिलैरिटी थी। डिस्टिंक्शन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैनिज्म इज मोर एंशिएंट रिलीजन एज कंपेयर टू बुद्धिज्म। ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ऊपर नीचे करके आ जाता है कि कौन ज़्यादा पुराना है, ठीक है। 24 तीर्थंकरा, महावीर वॉज लास्ट ऑफ देम। एंड महावीर को क्या कंसिडर कहा जाता है? महावीर इज नॉट द फाउंडर ऑफ द रिलीजन, रादर ही इज द रिफॉर्मर ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलीजन। वर्धमान महावीर को क्या कहा? दैट ही इज द रिफॉर्मर ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलीजन। देयर इज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग रिलीजन, और ये क्या है? उसके रिफॉर्मर है उसके। लेकिन बुद्धा को क्या कहा गया? ओरिजिनेटर ऑफ अ न्यू रिलीजन। नाउ दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। महावीर was a reformer and Buddha was someone who the originator of a new religion. The idea of soul is very different in both Buddhism and Jainism. The idea of soul, आत्मा का जो concept है ना, वो दोनों में, बुद्धिज्म में और जैनिज्म में, दोनों में अलग है। Jainism believe that everything in nature, even stone has a soul। मतलब हर चीज़ में, whether it is living और नॉन लिविंग, जो भी नेचर का है उसमें क्या है? उसमें आत्मा है, वो लिविंग बीइंग है। लेकिन बुद्धिज्म ऐसा नहीं मानता। फिर कंसेप्ट ऑफ अहिंसा, दोनों जगह डिफरेंस है। क्यों?
इट इज़ नो बुद्ध जो जैनिज़्म है वहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट है अहिंसा का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि जब इसका इंटरप्रिटेशन किया गया, स्पेशली जब बुद्धिज़्म फॉरेन कंट्रीज़ में पहुंचा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और इस तरफ, तो वहाँ लोग एनिमल फ्लैश खाते थे जो कि उनके कल्चर का पार्ट था। तो बुद्धिज़्म अब क्यों एक्सेप्ट हो गया? क्योंकि उन्होंने उसकी, जब ये दूसरे देशों में गया, भारत के अलावा जब ये भारत से बाहर दूसरे देशों में गया, तो वहाँ पर इसने उस चीज़ में ना इंटरफेरेंस नहीं किया, उनके लोकल कल्चर को, ओरिजिनल कल्चर को जो है वो ख़त्म करे। तो जहाँ कहीं भी इवन दे फील दैट एनिमल फ्लैश टू बी परमिटेड, जो कि उस फॉरेन कंट्रीज़ में उनके कल्चर का पार्ट था, उसने अलाउ किया, जबकि जैनिज़्म में ये लिबर्टी नहीं है। दे एम्फेसाइज्ड ऑन द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन एज कंपेयर टू जैनिज़्म। जैनिज़्म ने कम्प्लीटली डिस्कार्ड नहीं किया था जो कास्ट सिस्टम को। ठीक है, कास्ट सिस्टम है, लेकिन इक्वालिटी होनी चाहिए, और कास्ट अगर है तो वो कर्म पे होनी चाहिए, जन पे नहीं होनी चाहिए। मतलब कास्ट हो सकती है एज पर जैनिज़्म, लेकिन एज पर बुद्धिज़्म देयर इज नथिंग लाइक दिस। सो दिस इज वन डिफरेंस। ओके, जैनिज़्म एडवाइज द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रिक्ट एसेटिसिज्म, और बुद्धिज़्म ने क्या कहा, जैनिज़्म ने क्या कहा, स्ट्रिक्ट, वो 5 जो उनके वाउस थे उसमें स्ट्रिक्टनेस थी। लेकिन अगर आप बुद्धिज़्म में देखोगे तो बुद्धिज़्म कहता है मध्यांग का मार्ग, वो मध्यम मार्ग की बात करता है। फाइन। देन वुमेन, मैन हाउस होल्डर्स, मतलब जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो क्या नहीं कर सकते, वो ये साल्वेशन, ये मोक्ष जो है ये प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन बुद्धिज़्म कहता है कि नहीं, ये दोनों कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल फॉर बोथ। दिस इज वन डिफरेंस। In Digambara sect of Jainism, it is compulsory, it is mandatory, it is necessary for the monks to go naked, कि आप जैसे आए हो आप वैसे रहो। लेकिन बुद्धिज़्म इस चीज़ को डिनाउंस करता है। दूसरी चीज़, एक जो डिफरेंस रहा कि जैनिज़्म जो है वो कभी भी इंडिया के बियॉन्ड नहीं जा पाया। अब जैनिज़्म जो है कभी भी वो इंडिया के बियॉन्ड जो है वो स्प्रेड आउट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप बुद्धिज़्म को देखोगे तो बुद्धिज़्म जो है वो बहुत वाइडर, मतलब ग्रीस से लेके कोरिया तक सब जगह जो है बुद्धिज़्म का जो है हमें प्रेजेंस दिखता है। सो बट एक और डिफरेंस है दैट जैनिज़्म इज स्टिल लिविंग फोर्स इन इंडिया। जैनिज़्म स्टिल, जैन जो है अभी भी, जैनिज़्म हिंदुस्तान में काफ़ी प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू बुद्धिज़्म। बट बुद्धिज़्म लार्जली हैज़ वैनिश्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स बर्थ, रादर इट इज़ नाउ प्रेजेंट एल्सवेयर। मतलब जहाँ उसका जन्म हुआ वहाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन बाकी जगह जो है वो प्रेजेंट है। तो एक यहीं रहा, एक बाहर स्प्रेड आउट हुआ। आज की सिचुएशन ये है कि एक है, दूसरा ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। एक्सक्यूज मी। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज़्म, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। और लार्जली जितना बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का पार्ट था मैंने आपका मेजर पार्ट कवर करा दिया एज अ फाउंडेशन पार्ट। एडवांस के लिए डू जॉइन आवर कोर्सेज वेयर आई विल बी टीचिंग दीज थिंग्स इन एडवांस। ऑब्वियसली जब मेंस का टाइम आएगा तो उसके लिए हम और ज़्यादा आगे इसको लिटरेचर के साथ, जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है उसके साथ और ज़्यादा इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे इन द फ्यूचर क्लासेस। सो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। आपका ज्ञान में जो है कहीं ना कहीं जो है बढ़ोतरी हुई होगी। और डू कमेंट इफ़ यू लाइक द लेक्चर, इवन इफ यू हैव एनी क्वेरीज, योर द phone number is in the description. Do give a call to us, do visit our website so that we can solve your problems. So thank you so much for your time and patience. Have a great time ahead. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.